जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। धन, भाग्य, शिक्षा, संतान, जीवन की समग्र सुख और साफल्य के कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 को अपनी वर्तमान राशि मेष राशि को छोड़ करके सुख समृद्धि की राशि वृषभ राशि पर गोचर कर जाएंगे, जहां पर वो 14 मई 2025 तक रहेंगे। एक वर्ष से कुछ दिन अधिक तक एक ही राशि पर रहने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, यदि किसी राशि पर कोई ग्रह अत्यधिक समय तक रहता है तो उसका राशिफल उसके गोचर का राशिफल केवल राशि के आधार पर नहीं देखना चाहिए, लग्न के आधार पर भी देखना चाहिए। प्रायः आप देखते होंगे कि वीडियो में जब मैं मासिक राशिफल की बात करता हूं या अन्य ग्रहों की गोचर की बात करता हूं तो प्रारंभ में बताता हूं कि आप इसको चंद्र राशि के आधार पर देखिए या अपने प्रचलित नाम के आधार पर देखिए। यहां पर मैं निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को अपने चंद्र राशि के आधार पर भी और लग्न के आधार पर भी देखिए, तो पूरे 12 वीडियो अपलोड हो जाएंगे। उन 12 वीडियो में अपनी राशि और लग्न दोनों के आधार पर देखिए, तदनुसार उसका एवरेज निकालिए, माध्य निकालिए। दोनों अच्छा तो बहुत अच्छा गोचर होगा, बहुत अच्छा परिणाम लाएगा। दोनों बुरा तो बहुत बुरा परिणाम आएगा। लेकिन एक अच्छा एक बुरा है तो मध्यम परिणाम आएगा, अधिकांश शुभ परिणाम आएंगे, कुछ एक बुरे परिणामों को छोड़ करके। तो इस तरह इसको देखिएगा आप। अब उसमें कौन कौन से ग्रह है जिनका दोनों देखना चाहिए, जैसे शनि है, एक राशि पर 2.5 वर्ष रहते हैं। राहु केतु एक राशि पर लगभग 1.5 वर्ष रहते हैं। वैसे देवगुरु बृहस्पति ये भी 1 वर्ष से कुछ दिन अधिक तक एक राशि पर रहते हैं, कभी कभी 13 महीने भी रह जाते हैं। तो कुल मिलाकर के ये 4 ग्रहों का गोचर चंद्र राशि और लग्न दोनों का आधार पर देखना चाहिए। तो इस वीडियो को धनु लग्न और धनु राशि दोनों के लोग इसको आप देखिए। और धनु राशि की बात करें, अच्छा, यहां पर सुख समृद्धि की राशि शुक्र के राशि पर जा रहे हैं। 9 ग्रह में 2 ग्रह अत्यंत शुभ माने गए हैं, जिसमें देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य, ये 2 अत्यंत शुभ है और दोनों गुरु हैं, दोनों आचार्य हैं। तो एक आचार्य के घर में दूसरे आचार्य प्रवेश कर रहे हैं, 1 वर्ष तक यहीं रहेंगे। परिणाम अधिकांशतः शुभ ही होंगे। ज्ञान के प्रति लोगों का लगाव बढ़ेगा। पूरी दुनिया ज्ञान की क्षेत्र में कुछ प्रगति करेगी। नई शिक्षा नीतियां बन सकती हैं, शिक्षा के कुछ नए आयाम देखने को मिल सकते हैं। ये सबके ऊपर लागू होगा। और यदि हम किसी माध्यम से अपने आप को ज्ञान से, शिक्षा से जोड़ सके तो इस गोचर का अत्यधिक शुभ परिणाम हम प्राप्त कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न और सुख स्थान के स्वामी है, लग्नेश हैं, सुकेश हैं और 6ठे स्थान पर गोचर करेंगे। प्रिय भाई बहनों, धनु लग्न और राशि के लिए गुरु का यह गोचर अच्छा नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि आपके लग्नेश हैं और सुखेश हैं, छठे जाएंगे तो लग्न भंग और सुख भंग योग बना करके बैठे। स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं आ सकती हैं, हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम आपको आ सकती हैं, खासकर लीवर, पेट आदि से संबंधित समस्याएं, स्प्लीन, प्लीहा, किडनी आदि से संबंधित समस्याएं। और चूंकि शुक्र के राशि पर हैं तो डायबिटीज को भी इसमें शामिल करेंगे, शुगर, मधुमेह आदि को भी इसमें शामिल करेंगे। इस तरह के रोग आपको बढ़ सकते हैं। यदि आप बॉर्डर लाइन पे हैं डायबिटीज में तो आपका अधिक बढ़ सकता है। पेट संबंधी विकार, लीवर संबंधी विकार, यदि आप धनु लग्न और राशि के जातक हैं और यदि आप लिकर वगैरह यूज करते हैं, शराब आदि का सेवन करते हैं तो लीवर में गंभीर समस्या पैदा होनी बिल्कुल तय है। इस 1 वर्ष में सावधान हो जाएं यदि ऐसी कोई आदत आपकी लगी हुई है। धनु लग्न और धनु राशि के जातकों के लिए यहां पर उनके चचेरे भाई बहन, मामा मामी के जो लड़के हैं उनसे, और चचेरे भाई बहन और ममेरे भाई बहन, वहां से कुछ समस्याएं आती हुई दिख रही हैं, वहां से कुछ शत्रुता होती हुई दिख रही है। वहां पे थोड़ा सा बिहेवियर को अपने संभाल कर रखें। शत्रु बढ़ सकते हैं, आपके रोग बढ़ सकते हैं, ऋण लेने की नौबत आपको आ सकती है, बड़े ऋण ले सकते हैं आप। प्रॉपर्टी आदि खरीदने के चक्कर में, वाहन आदि, घर आदि के खरीदने के चक्कर में आप बड़ा ऋण लेने की स्थिति में आ सकते हैं। लोन मिल भी जाएगा
ऋण हो, लेकिन ऐसे ऋण ना लें जो आपको चुकता करने में समस्या है। हालांकि धनुराशि के जातक ऐसा काम प्रायः नहीं करते हैं, क्योंकि धनुराशि के जातक बहुत फिलोसफर टाइप के होते हैं, बहुत ज्ञानी होते हैं, दार्शनिक होते हैं। धनुराशि और धनु लग्न के लोग प्रायः बहुत अन्वेषण करके, बहुत सोच विचार कर ही कोई निर्णय लेते हैं। ये इनका जीवन जीने का अपना एक अलग फिलॉसफी है। ये अंधी दौड़ में शामिल नहीं होते हैं। ये अपने हर निर्णय को बहुत जांच पर रखकर ही तभी लेते हैं, और ये आपकी बहुत खास विशेषता है। तो आप चाहे ऋण लेने की नौबत हो या कोई भी और काम करने की नौबत हो, उस पर कई बार सोच विचार कर ही निर्णय लीजिए कि क्या करना आपके लिए उचित रहेगा। अब गुरु की दृष्टि यहाँ पर सप्तम भी पड़ेगी, तो व्यय खर्चे अन्य आपके ज्यादा बढ़े होंगे। यहाँ पर थोड़ा सा समझाता चलूं कि खर्चे आपके इस तरह बढ़े रहेंगे, और ऋण भी लेकर के अगर यदि आपके खर्चे बढ़ रहे हैं तो ये समस्याजनक हो सकते हैं आपके लिए। समस्या का मैं थोड़ा सा कुछ थ्रेड पकड़ा दूं ताकि आपको चिंतन करने में आसानी हो, सोचने या निर्णय लेने में थोड़ी समस्या हो। कोशिश करें कि से एक वर्ष कोई बड़ा निर्णय, बड़ा ऋण वगैरह ना ले, आप कोई बड़ा लोन वगैरह ना ले। ऋण से ज्यादा बचिए। मेडिटेशन ज्यादा से ज्यादा आपको करना चाहिए, ध्यान ज्यादा से ज्यादा आपको करना चाहिए। इससे आपको नया पाथ, नए रास्ते आपको दिखेंगे, कैसे आगे बढ़ा जाए। अब देवगुरु बृहस्पति का छठे स्थान पर यह गोचर जब होगा तो इनकी 3 दृष्टियां देवगुरु बृहस्पति की, पांचवी, सातवीं और नौवीं। तो 5वीं दृष्टि आपके राज्य स्थान पर पड़ेगी, जहां पर केतु बैठे हुए हैं। केतु का यूं तो दशम गोचर अच्छा माना जाता है, गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो ये गोचर और अच्छा होगा। नौकरी आदि में कुछ बेहतर कर पाएंगे आप। पहले से नौकरी में है, वहां पर कार्य क्षेत्र में आप बहुत अच्छे अपनी नॉलेज से, अपने स्किल से अपना प्रभाव छोड़ने में आप सफल रहेंगे। प्रमोशन आदि की भी संभावनाएं वहां बनती हुई दिख रही हैं। जो शत्रु कार्य क्षेत्र में थे उन पर आप हावी होंगे। केतु यहां से नियंत्रित हो जाएगा। गुरु की दृष्टि आपके द्वादश स्थान पर पड़ेगी, तो फॉरेन से लाभ आपको, फॉरेन से गेन करा सकते हैं, फॉरेन लैंड से गेन करा सकते हैं। जो लोग मल्टीनेशनल एमएनसीज वगैरह में काम करते हैं उनके लिए बहुत लाभकारी हो सकता है। यहां पर गुरु थोड़ा सा कुछ गैर कानूनी कार्यों में अगर आप संलिप्त हैं तो आपको दंड दिला सकता है, चार्जेस हो सकते हैं आपके ऊपर, लिटिगेशन आपके ऊपर बढ़ सकता है। तो ये थोड़ा सा सावधानी यहाँ पर बरतने की आपको आवश्यकता है। गुरु की 9वीं दृष्टि आपके द्वितीय स्थान धन भाव पर पड़ेगी। फलतः धन में तो वृद्धि होती हुई दिख रही है, वाणी में विनम्रता आएगी, कुटुंब में थोड़ी सी परेशानी होती रहेगी वर्ष भर, लेकिन आप अपने नॉलेज से, अपने विवेक से, अपने समझदारी से इन चीजों को संभालते रहेंगे। अब कंक्लूजन में अगर बात करें तो गुरु के इस गोचर से आपके व्यक्तित्व में कुछ कमी आएंगी। व्यक्तित्व में कुछ आपकी बैक बाइटिंग हो सकती है, कुछ निंदा के पात्र आप अपने कार्यों के कारण हो सकते हैं, शत्रु आपके बढ़ सकते हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ सकती हैं, सुख भंग योग बना हुआ तो सुख में कमी आ सकती है, माता जी का वियोग सहना पड़ सकता है, या माता जी के स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं गहरी आ सकती है। आपके दोस्त हो सकता है आपके अपेक्षाओं पे इस समय खरे ना उतरे, वहां पे कुछ धोखा आदि मिलने की संभावना है। प्रॉपर्टी आदि में कुछ नुकसान हो सकता है, बहुत सावधानी से कोई पेपर वगैरह साइन करने के पहले आप सोचिए। अच्छी बात यह है कि आपके कार्य क्षेत्र में आप जितना वर्क करते हैं वहां पर, जहां चाहे नौकरी प्राइवेट हो, सरकारी हो, बिजनेस हो, वहां पे लाभ आपको होता हुआ दिख रहा है। धन वृद्धि भी होगी, इच्छा पूर्ति भी होगी, लेकिन इन सब समस्याओं के साथ में होगी। तो ये गोचर जहां बहुत सावधानी से बिताने की तरफ बिताने के लिए कह रहा है, बहुत सावधान और सचेत रहने के लिए कह रहा है, तो वहीं पर कुछ ऐसे उपाय भी करने आपको होंगे जिससे इन शुभ ग्रहों का देवगुरु बृहस्पति के शुभ परिणामों में वृद्धि और अशुभ परिणामों में, नकारात्मक परिणामों में कमी की जा सके। तो पहला उपाय तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आप करिए। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ सुबह शाम दोनों टाइम करना है। नहाते समय पानी में 1 चुटकी हल्दी डालकर नहाएंगे, और औदुंबर की जड़, औदुंबर जानते हैं, गूलर को कहते हैं, औदुंबर और गूलर दोनों एक ही है। इसको गूगल पे सर्च करिए, वहां मिल जाएगा। उसकी जड़ ले आइए और इसको शुक्रवार को लाइएगा। शुक्रवार को जड़ ला करके सफेद कपड़े में बांधकर अपने पास में, छोटी सी अपने पास रखिए, और हो सके तो एक जड़ और लाइए जो अपनी तिजोरी जहां पैसे वगैरह रखते हैं वहां पे भी रख सकते हैं।
दूसरे, ये गूलर का पेड़ या औदुंबर का पेड़, इनको अपने गमले में लगा करके रोज दूध और पानी से इनको सींचें तो भी बहुत अच्छा रहेगा, बहुत शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। वीडियो कैसा लगा? यदि ये आपके काम का हो, आपका सुनना मेरा बोलना दोनों सार्थक हुआ हो तो कृपा करके वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट में बहुत प्रेम से जय सिया राम लिखिएगा, अपनों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। अपना खूब 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 ख्याल रखिए। धनुराशि के जातकों, अपना बहुत ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की सेवा करके खूब उनका आशीर्वाद लीजिए। आपका बहुत बहुत मंगल हो। जय सिया राम।